हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल का नाम है यूट्यूब, और हमारा जहाँ हम जॉब करते हैं वो है इंस्टाग्राम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंडियन लाइफ। एंड आज मेरे साथ हैं माय वंडर बॉय अभिजीत। एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट अभिजीत इज what the kind of work he does, and the best part is that he's a self-taught person, which I really like and respect about him. Welcome. हाय गाइस। अभी कैसा चल रहा है काम आजकल? अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। You are a video editor, you edit videos, and did you ever go to a video editing school या कहीं पढ़ाई करी? This is something which is very important that I want the audience to know. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई वीडियो एडिटिंग की क्लासेस नहीं ली और ना कोई मैंने कोर्स किया है। ये सेल्फ थॉट है, जो भी मैंने सीखा है आज तक यूट्यूब से सीखा है। वाओ। अपने दोस्तों से सीखा है, उनके घर पे जाके, किसी मेट्रो स्टेशन पे, किसी पार्क में, ऐसी जगह पे हमने सीखा है वीडियो एडिटिंग करना। वीडियो एडिटिंग करना। कीड़ा कब लगा वीडियो एडिटिंग का? वीडियो एडिटिंग का कीड़ा तो नहीं था, हाँ। ज़रूरत थी किसी चीज़ की। तो जैसे कि मेरे को हमेशा से वीडियोस बनाना था, फोटो खींचनी थी। मुझे फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा, फोटोग्राफी का शौक था, फिल्म मेकिंग का शौक था, शूटिंग करना और ये शूटिंग करना, फोटोज खींचना, इन सब का मुझे शौक था। बट इन सब के इक्विपमेंट्स थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। हाँ। तो घर की कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी जो मुझे वो दिलवा पाए। वो मुझे सिर्फ बुक्स दिलवा सकते थे, कुछ और चीज़ नहीं। सिंपल। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिलवा सकते थे। टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, बुक्स वो ले लो। किसी भी कॉलेज की फीस भर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। बट वो किसी कैमरे पे इन्वेस्ट करना उनको ठीक नहीं लग रहा था। ना मैंने बोला, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं करेंगे। जो चीज़ थी, कुछ चीज़ें हमें पता होती है तो हम कभी उस चीज़ के लिए पूछते नहीं है। क्योंकि आप देख चुके होते हो घर में, देख चुके होते हो कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस मिल रही है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो मुझे कैमरा में खरीदना था, तो ये मेरी ज़रूरत थी। तो मुझे कैमरा चाहिए था और पैसे मैं घर से ले नहीं सकता था, क्योंकि उतना था भी नहीं और मैं ऐसे लेना भी नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था अपने दम पे जितना हो सके मैं उतना कर लूँ। एजुकेशन के साथ, पढ़ाई के साथ साथ मैं जितना हो सके एक्स्ट्रा। लगा ये मतलब कि तुम्हें ऐसा लगा होगा शायद कि ये ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम पेरेंट्स कि एक तो वो दे नहीं सकते हैं, ऊपर से मैं मांग रहा हूँ, और वो भी ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों चाहिए, क्यों खरीदना है कैमरा इतना महंगा। हाँ, वो भी इतना महंगा कैमरा क्यों खरीदना है। तो यू थॉट कि वो तुम खुद खरीदोगे। वो मैं खुद कर दूंगा। तो खुद खरीदने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने देखा कि वीडियो एडिटिंग के लिए सिर्फ मुझे एक लैपटॉप चाहिए, इसमें कम इन्वेस्टमेंट है। इट्स अ लेस इन्वेस्टमेंट। या तो मैंने एक लैपटॉप अपने बड़े भाई से बोल के खरीदवाया कि मुझे दिलवा दो, कुछ टाइम बाद मैं सीख के आपको सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा मैं। अच्छा, यू टुक अ लोन फ्रॉम योर ब्रदर? दैट इज सो ऑसम। ओके, एंड योर ब्रदर आल्सो सेड कि ये लोन है? नहीं, उसने कहा नहीं, बट मैंने उसको खुद आगे, अगर मैं उसको बोलता कि मुझे दिलवा दो तो दिलवा देते। बट यू स्टिल वांटेड टू रिटर्न दैट मनी? अच्छा। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे दिलवा दिया। तो 2-3 महीने तो मैंने उनको बोला था 4-5 महीने बाद मैं अर्निंग्स करने लग जाऊंगा तो मैं आप सबको वापस कर दूंगा पैसे। तो उन्होंने लगा ठीक है कर देगा तो कर देगा। और तो फिर मैं 2-3 महीने मैंने एडिटिंग सीखी यूट्यूब से, दोस्तों के घर जाके, बाकी इंस्टाग्राम पे देख के कैसे करते हैं। मतलब अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन लेके मैंने सीखा। और 2-3 महीने बाद मेरी एक वीडियो एडिटिंग की जॉब लग गई। अच्छा, ओके। तो मैं अर्निंग करने लग गया। जॉब कैसे लगी? पहली जॉब कैसे लगी? पहली जॉब ऐसी लगी थ्रू फ्रेंड्स या थ्रू सोशल मीडिया? थ्रू फ्रेंड्स। अच्छा, किसी फ्रेंड ने कनेक्ट कराया? देन उन्होंने मेरा काम देखा एज इन सेंस कि उनको काम चाहिए। हाँ, उनको चाहिए कि मुझे XYZ की वीडियो एडिटिंग करवानी है, क्या आप कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे करके दिखाया और उन्हें लगा हाँ ये कर सकता है। क्योंकि तुम प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं क्योंकि प्रैक्टिस उस टाइम 2-3 महीने से चल ही रहा था। अच्छा। ऐसा लगा था कोई मुझे कुछ दे दे। हाँ, एकदम से मिल गया तो मैंने वो कर लिया। ओके, वाओ, वेरी नाइस। तो मैंने जॉब इसलिए की थी, ऐसे मैं वहाँ से पैसे लेके पैसे वहाँ से जोड़ूँ और कैमरा खरीदूँ। कैमरा खरीदने के लिए मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि वो आसान एडिटिंग क्या किसी सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट करी? किसी सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट करी। ये मैंने प्रीमियर प्रो पे स्टार्ट करी थी। प्रीमियर प्रो पे। सो यू डाउनलोडेड इट और व्हाटएवर, देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड यूट्यूब और फ्रेंड्स वगैरह से सीख के। वेरी कूल। सो व्हाट हैज़ बीन योर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा है, यू नो, व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, और वो तुम्हें वीडियोस बनाते देखते हैं तो वो मतलब उनका क्या रिएक्शन होता है? व्हाट डू दे फील अबाउट इट?
क्योंकि तुम अंडरग्रेड भी कर रहे हो राइट, तुम बीए प्रोग्राम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कम ही पढ़ते होंगे, एडिटिंग ही करते रहते होंगे है ना? बिकॉज एडिटिंग मुझे लगता है एडिक्टिव भी है, एडिक्टिव होती है, तुम्हें मन करता है करते रहने का, क्योंकि कितने ऑप्शंस होते हैं, आप कितना इम्प्रूव कर सकते हो एक वीडियो को। तो जब पेरेंट्स ये सब करते देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि क्या कर रहा है, ऐसा लगता है क्या? पेरेंट्स का ऐसा था कि पढ़ो लिखो कुछ करो, ये वीडियो एडिटिंग, वीडियो कैमरा, फोटो कुछ नहीं। अच्छा, उनको समझ नहीं आ रहा है? उनको समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि वो इसके अगेंस्ट हैं बिल्कुल, बट उनके समझ में नहीं था उतना कि इससे कैसे कैसे स्टार्ट होता है। कि उन्होंने शुरुआत से देखा कि या इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या कुछ ऐसा कुछ कर लो। तो उन्हें मतलब तो फिर मैं एक नालायक बेटा उनका क्योंकि बाकी बच्चे क्या करते हैं? बाकी एक बच्चा मेडिकल में निकल गया, एक बच्चा टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रहा है और तीसरा कुछ कर रहा है, तीसरा का स्टेटस कुछ कर रहा है। तो उनका मतलब था ऐसा कि पढ़ ले कुछ कर ले, पढ़ने वाले आगे बढ़ते हैं, ये वाले फॉर्म निकल गए हैं, वो वाले फॉर्म निकल गए हैं, दिल्ली पुलिस ये वो, ऐसे पापा मम्मी ऐसे कहते रहते, ऐसा करते रहते। तो वो चलता रहता था कि कोई हमसे पूछता है क्या करते हो तुम, तो मैं क्या बताऊंगा। पापा कहते थे कि बार बार कहते थे मुझे कि कोई पूछेगा मेरे से क्या बताऊंगा मैं उनको, क्या करते हो तुम। मैंने बोला बोल देना पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, इवन यू डिडंट टेल हिम कि पापा बोल देना वीडियो एडिटिंग करता हूँ? डिड यू टेल हिम? ना कभी नहीं बोला। क्यों? ऐसे ही मैंने कभी मन ही क्या बोलने का। तुझे लगा होगा कि समझ ही नहीं आएगा क्या, क्या बोलूं क्या समझेंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल रखते हैं, पढ़ रहा हूँ पापा। तो ये वाला सिलसिला चलता रहा। और फिर धीरे धीरे मैं अर्निंग करने लगा। ऑब्वियसली अगर आप अर्निंग से जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पे अगर आप अर्निंग करने लग जाते हो किसी गलत काम ना से कि ना, हाँ, किसी अच्छे काम से अर्निंग कर रहे हो, काम से, प्रोडक्टिव काम से अगर अच्छी चीज़ कर रहे हो तुम, अगर तुम उससे अर्निंग कमाने लग जाते हो तो हमारे टाइप के पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होती। ओके, उनको ऐसा लगता है कि बस रिस्पेक्टफुली काम होना चाहिए, मेरा कहीं सोसाइटी में नाम खराब ना हो। हाँ, नाम खराब ना हो, एटलीस्ट कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। गलत तरीके से पैसे तो हर कोई कमा सकता है, हाँ, गलत से भी अच्छे से भी। हाँ। तो पेरेंट्स को ऐसा था, हमारे टाइप के पेरेंट्स को ऐसे ही होता है कि एटलीस्ट पैसे कमाएं लेकिन अच्छे से। हमारे टाइप के पेरेंट्स का क्या मतलब है? हमारे टाइप मैं ये जानना चाहती हूँ। जिस साइड से मैं आता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे टाइप का ऐसा कोई टाइप नहीं है, ऐसा कि जहाँ से मैं हूँ। कहाँ से आए हो तुम? मैं आया हूँ अपनी गली से। मिडिल क्लास फैमिली हो ना, स्टैग लाइन चलता रहता है, मिडिल क्लास फैमिली। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, तो हाँ, मैंने मेकअप कर रखा है इसलिए मेरा फेस ज्यादा चमक रहा है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली का हमेशा से यही रहता है, पैसा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं कुछ करना है पैसा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली खाते हैं पैसे से हैं, मेडिकल फीस बहुत कुछ पैसे, तो पैसा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए है। बट हमें शुरुआत से आता है कि पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ, क्योंकि एटलीस्ट तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। इसलिए आई थिंक पेरेंट्स जो है हमारे, वो जो जॉब्स वो देखते आ रहे हैं, जो मनी देती है, जो सिक्योर जॉब्स हैं, वो देखते आ रहे हैं कि यार इंजीनियरिंग की जॉब में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा, टीचिंग की जॉब में एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो उनको समझ में आती है ये जॉब्स। क्योंकि जैसे आप ज्वाइन करते हो एकदम से मनी स्टार्ट्स कमिंग इन, एक लिमिटेड अमाउंट आता है पर कंसिस्टेंटली आता है, बट दे आर लाइक कि सिक्योर है, हर महीने आएगा। अब वीडियो एडिटिंग में उनको लगता होगा कि मतलब ये चल क्या रहा है, उनको लगेगा तो तब ना, जो उनको कुछ पता होगा। हाँ। ऐसा उनको आइडिया ही नहीं है कि मतलब पैसे बनाते कैसे हैं इससे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का पता है, पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, ऐसे करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको पे करती है। बट वीडियो एडिटिंग उनको पे कर, ये कोई ऑफिस है? क्योंकि तुम तो सोफे पे बैठ के काम कर रहे हो। हाँ, तुम तो घर में बैठ के फ्रीलांसिंग क्या होती है? तो उनको थोड़ा सा आइडिया ही नहीं है कि ऐसे करके भी काम होता है। और ये पे कौन करता है, मतलब ये कौन लोग हैं कि तुम वीडियो बना किसके ले रहे हो? ऑफिस तो जाता नहीं है तू, कपड़े पहनता नहीं है, कुछ भी पहन के चल जाता है, कैसे भी कपड़े पहन लेता है, कभी चप्पल पहन लेता है, कैसा काम है ये? ऐसे तो ऑफिस नहीं जाते हैं, उनको ऐसे सिर्फ उनको बस यही है। हाँ, बट उनको धीरे धीरे पता चलने लग गया कि मैं बोलने लगा पापा ऐसे ही जाते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं पापा। टी शर्ट देखो अपनी, भाई की टी शर्ट देखो, कपड़े देखो, बाल देखो कैसे कर रखे हैं। ऐसा तो उनको हमेशा से ही ऐसा था कि ये नालायक है,
ये नालायक है। ये नालायक है, ये कभी किसी इसका पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए ये सब फालतू के काम करता रहता है। अच्छा, कि फालतूगिरी के काम ये फालतूगिरी का काम है। ओह माय गॉड। वैसे आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर टोटली राइट। आई थिंक माई मॉम ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली, लाइक उनको लगा कि हाँ ये कोई सीरियस काम कर रही है, जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्री बनाना। जब मैंने पढ़ाई कर ली यूएस से, जब मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चली गई, उससे पहले जब मैं फ्री मतलब एज एन इंटर्न काम कर रही थी, जब तक मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, उनको लगता था ये, वो डर जाती थी कि ये कर क्या रही है, ये छोटा सा कैमरा लेके चली जाती है, ये मतलब चल क्या रहा है इसकी ज़िंदगी में, ये इसको एंड इट्स एडिक्टिव राइट। हम तो एकदम पैशनेट होके चले जाते हैं। उनको लगता था कि ये मतलब, उनको घबराहट होती थी कि मेरी लड़की गलत संगत में तो नहीं पड़ गई। जब मैंने पढ़ाई कर ली तब उनको यकीन हुआ, और जब उन्होंने मेरे साथ और बच्चे भी देखे जो उतने ही जोश के साथ, मतलब जो वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह से मिली, तब जाके उन्होंने मेरे प्रोफेशन को सीरियसली लेना शुरू करा। नहीं तो उनको ये लगता था कि ये तो कोई मेजर टाइम पास चल रहा है। तो आई कैन टोटली इमेजिन योर पेरेंट्स का कि, तो अभी कैसे लगता है, कन्विंस कैसे करोगे उन्हें, या नहीं अभी सोच रहे हो कि टाइम आएगा अपने आप? ऐसा है कि सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। अच्छा, उनको भी लग रहा है कि कुछ गलत नहीं कर रहा, उनका ऐसा सिंपल। मेरे घर का ऐसा सीन है, बहुत ही सिंपल फैमिली है। ऐसा कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि लेट क्यों आ रहे हो, लेट मतलब कहाँ जा रहे हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। उनको हम पे ट्रस्ट है और हम उस ट्रस्ट को अच्छे से निभा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे कि हम कभी लेट नाइट आते हैं शूट में, ऑब्वियसली अगर मैं फिल्म मेकिंग लाइन में हूँ तो हमारे शूट का मेजरली काम कभी 2 दिन के लिए बाहर चले गया, 5 दिन के लिए बाहर चले गया, रात में 2 बजे आ रहा हूँ, 3 बजे आ रहा हूँ, फिर रात गायब हूँ। बट क्योंकि अगर रात का सीन है तो आपको रात के लिए जाना पड़ेगा। बट उनको पता था कि, उनको भरोसा था हम पे, भरोसा है। तो नालायक बोलते थे बट मेरे पे भरोसा करते थे कि ये कुछ एटलीस्ट गलत तो नहीं करेगा। कुछ ना ये है कि कुछ नहीं करेगा लेकिन गलत नहीं करेगा। सो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन यू आल्सो, यू नो, टू मेंटेन दैट ट्रस्ट। ओके, सो तो तुम अपना काम कहाँ से लेते हो अभी, कुछ बताओ, लाइक यू नो, लाइक हाउ डू यू फाइंड वर्क, हाउ डू यू गेट द वर्क? मोस्टली अभी तक मुझे जितने काम मिले, अभी तक मैंने जितना भी काम किया है वो सब मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिला है। जैसे ओह माय गॉड, इंस्टाग्राम मेरी पहली जॉब, जिसमें मेरा एक दोस्त इंस्टाग्राम से ही मुझे मिला था। उसने मुझे जॉब पे दोस्त भी इंस्टाग्राम से बना? दोस्त भी इंस्टाग्राम से। ओह वाओ। मेरा दूसरा काम, मेरी दूसरी क्लाइंट श्रुति शर्मा, ये भी इंस्टाग्राम से। हमारी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी इंस्टाग्राम, मतलब कि हाँ, मतलब मैंने किसी को कांटेक्ट किया, आई लाइक दिस गाय, उसके वीडियोस आई यूज्ड टू लाइक, सो आई कांटेक्टेड हिम एंड ही वाज वेरी बिजी, तो ही वाज नाइस इनफ टू गिव मी समबडीज, कि किसी और एडिटर का उसने मेरे को नंबर दिया कि मैं बहुत बिजी हूँ, उसकी शायद तबीयत भी ख़राब थी, उनको शायद कोविड हो गया था, तो उन्होंने बोला कि मैं, तो ही वॉज नाइस इनफ रिप्लाई करने, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि मैं आपको किसी और एडिटर का नंबर देता हूँ। उन्होंने मुझे किसी और का नंबर दिया, वो भी बिजी था, उन्होंने मुझे अभिजीत का नंबर दिया, और अभिजीत से पहले तो बहुत दिन तक मैं मिली नहीं, हम लोग मिले नहीं, राइट? हम लोगों ने मोस्टली ऑनलाइन काम किया, एंड देन यू स्टार्टेड कमिंग इन लाइक शूट्स एंड ऑल के लिए। तो अभी, और मैं, द वे इंस्टाग्राम वर्क्स इज कि आप यू नो, यू डोंट इवन हैव टू मीट, आप अपना फुटेज भेज देते हो एडिटर को, और एडिटर उसको एडिट करके आपको भेज देता है, चेंजेस करने होते हैं तो वो कर देते हैं। तो आई थिंक इंस्टाग्राम इज बिकमिंग दिस कनेक्टर, जॉब एजेंसी बन रहा है। यू राइट, यू नो, लोगों को कनेक्ट, स्पेशली क्रिएटिव लोग, आई थिंक आई गेस सारे आर्टिस्ट लोग के लिए इंस्टाग्राम, अभी ऐसे नहीं बोलूँगे इंस्टाग्राम ही बहुत बड़ी चीज़ है, इंस्टाग्राम ही जॉब दे रहा है, बट मेजरली देखा जाए तो हाँ इंस्टाग्राम, मुझे लगता है तो टर्न अराउंड टाइम कम है, मतलब कि जब आप किसी को मैसेज करते हो तो मुझे लगता है यूट्यूब से ज़्यादा या फेसबुक से भी ज़्यादा मुझे अब लगता है कि इंस्टाग्राम पे लोग बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं, राइट? फ्रीक्वेंटली लोग यूज इंस्टाग्राम, डेली हैबिट है, क्या कर रहे हो, कहीं आप कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, कुछ कर लिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, तो आपको पता चल जाता है एकदम मैसेजेस आ रहे हैं, और यू नो कौन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आई थिंक इट्स बिकमिंग वेरी इनफॉर्मल आल्सो, आपको लोगों को ईमेल करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मल, यू नो, वी नेवर ईमेल्ड, हमने कभी एक दूसरे को ईमेल नहीं किया, हम सिर्फ फुटेज ईमेल करते हैं। हमारे पास कोई कांटेक्ट भी नहीं कि हम एक दूसरे के साथ जॉब कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली, हाँ यू राइट, हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं है, बस नाउ दिस इज ऑन कैमरा कि अभी इज वर्किंग, यू नो, वी आर वर्किंग टुगेदर, बस हम काम कर रहे हैं, बस हम काम कर रहे हैं, हमने कोई फॉर्मल ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं करा। So this is, so what do you think abhi, this is like a serious question, like what do you think is your career going to be next 10 years, like how serious are you about this career? इस जो अभी मैं कर रहा हूँ, हाँ,
इसके लिए तो मैं एटलीस्ट फुल्ली सिक्योर ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि कुछ भी, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं पता, बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो एटलीस्ट 5 to 10 years मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ इस लाइन में. That you want to be part of this industry. Yes, I want to be part of this industry. At least 10, 5 years, maybe 12. अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो. साथ दिया तो. बट डू यू थिंक एट सम पॉइंट तुम्हें शायद वापस से कॉलेज जाना पड़े या स्कूल जाना पड़े इस टेक्निकल चीज़ों को समझने के लिए, वीडियो मेकिंग में और इन सब में? डू यू थिंक वो ज़रूरी होगा, या यूट्यूब जो तुम्हारा ऑलरेडी स्कूल है ही तुम्हारा यूट्यूब? मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी तो टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस लाइन में हम हैं. अगर आपको बहुत आगे जाना है, अगर आपने अपना फ्यूचर देख रखा है, नहीं ब्रो मुझे यही करना है, मुझे बहुत आगे तक जाना है, तो ऑब्वियसली टेक्निकल टर्म्स आने ही चाहिए और इसकी लर्निंग आपको लेनी पड़ेगी. आपको कहीं से कोई कॉलेज हो, कोई ऑनलाइन कोर्सेज हो, मतलब लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. कि मोस्टली अगर मैं कभी कुछ कर रहा होता हूँ तो मैं कहीं कहीं फंस जाता हूँ, तो मैं हर बार यूट्यूब पे जाता हूँ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे इसका हुआ. मतलब क्या है? सॉल्यूशन तो मुझे मिल जाता है, बट अगर कल को मैं बड़े क्लाइंट से मिलूंगा, तब मैं उनको बोलूँगा कि 5 मिनट में बताता हूँ, 10 मिनट में बताता हूँ, तो वो थोड़ा अजीब सा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. अगर क्या पता सामने वाला क्लाइंट ने मुझे किसी टेक्निकल टर्म में मुझे कुछ समझा रहा है, और टेक्निकल टर्म तो मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो फैक्टर लगता है कि हाँ मुझे चाहिए. तो मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन कोर्सेज आर गोइंग टू बी बिग थिंग, क्योंकि हर कोई तो स्कूल नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं, टाइम नहीं मिलेगा, राइट? अगर आप बिजी हो काम में तो टाइम नहीं मिलेगा, तो ऑनलाइन स्कूल्स जो ऑलरेडी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी रही है आगे, कोरोना के बाद से तो ज़्यादा ही हो रहा है. ओके, बट तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी जानने वाले हैं, क्या उनमें से कोई गया वीडियो मेकिंग स्कूल में, या सबने यूट्यूब से ही सीखा है? अभी तक तो सब नहीं यूट्यूब से ही सीखा. माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस, यू गाइस आर जस्ट अमेजिंग. वाओ, यू आर जस्ट लाइक किलिंग इट. वाओ, दिस इज अमेजिंग. सो वाओ, जिसके हम सब एक ही स्कूल में, यूट्यूब स्कूल में. यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इज द क्लाइंट बेस. हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल का नाम है यूट्यूब, और हमारा जहाँ हम जॉब करते हैं वो इंस्टाग्राम. आई लव दिस इज अमेजिंग मैन. वाओ. सो बेसिकली जो हमारे से पहले जनरेशन है, मतलब मेरे से पहले वाली जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की, वो लोग कंटेंट कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कंटेंट आ कहाँ से रहा है, बना कौन रहा है. इट्स लाइक पीपल लाइक यू एंड मी, राइट, हु आर मेकिंग इट, बट दे आर लाइक कि ये तो कोई और ही कहीं बैठ के बना रहा होगा, ये काम हमारे बच्चे नहीं करेंगे. वो इतना सोचते भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, बस वो देखते हैं. हाँ, कि बस रोज वीडियोस देख रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? So do you think कि कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट कंजम्पशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ी रहा है और बढ़ेगा? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ कंटेंट पे आ गया है, क्योंकि अगर आपको देखा जाए, अगर आप एजुकेशन की बात करोगे तो अभी हमने देखा 2 साल पहले कोरोना जब से आया, तब से बच्चों की मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑनलाइन होती हैं. इससे पहले नहीं होती थी बट इतने लार्ज स्केल पे नहीं होती थी. अब तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस कंटेंट बनाते हैं, बायजूस से अनअकैडमी, ये सब ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, राइट? तो आप तो कंटेंट क्रिएशन, इसको कंटेंट क्रिएशन ही कहेंगे. अगर कोई वीडियो बन रही है, कहीं पे डल रही है, कोई देख रहा है, तीसरा कोई पर्सन देख रहा है, कंटेंट में आता है ना, तो कंटेंट क्रिएशन. ये तो एजुकेशन में अगर जब कंटेंट क्रिएशन आ गया तो आप बच ही नहीं सकते. जब एजुकेशन जैसी चीज़ में, जहाँ पे बोला जाता था हमारे टाइम में, जब मैं छोटा था, तब आपके टाइम में तो और इससे ज़्यादा बोला जाता होगा कि बच्चा फ़ोन चला रहा है, अब ये पढ़ने नहीं वाला, फ़ोन छीनो इससे, ये पढ़ेगा नहीं. अब तो पढ़ने के लिए भी फ़ोन देना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में कुछ हमें पढ़ाते हैं तो वो काफ़ी एक सैचुरेटेड एरिया में होता है कि हम इतना पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बुक्स ले सकते हो. अब तो टीचर्स भी वीडियोस भेजते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, रेफरेंस वीडियोस हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस पर देखो बच्चों क्वेश्चंस आए हैं, इसको सॉल्व करो. और ऐसा हो गया कि पहले तो मतलब कुछ ही क्वेश्चंस के बारे में पता था. अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो उसको या तो नई बुक्स लेनी पड़ती थी, डेली नई बुक्स खरीदना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है. रखोगे भी कहाँ पे जगह, मतलब रखने की बात नहीं, बट थोड़ा सा देखा जाए तो कॉस्टली है, बट इंटरनेट थोड़ा सा चीप है. और अगर एक फ़ोन में अगर जितनी हम बुक खरीदें उससे अगर हम रिचार्ज करवा लें अगर फ़ोन में, तो हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं. बहुत कंटेंट है, अनलिमिटेड कंटेंट कह सकते हैं हम. अनलिमिटेड कंटेंट, एजुकेशन सब है. तो अभी के टाइम पे तो कंटेंट क्रिएशन कैसा हो गया, हर एक फील्ड में आप कहीं भी चले जाओ, आप मेट्रोज में चले जाओ, आपको कंटेंट दिख जाएगा, एड्स चल रही होती हैं, कंटेंट है वो.
एंड प्लस आप किसी से भी बात करते हो बिजनेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, फर्स्ट थिंग यू आस्क द पर्सन इज आपका वीडियो कहाँ है, आपका वीडियो दिखाना, आप क्या करते हो। हाँ आप क्या करते हो। एवरीबडी इज लाइक यू नो, आप किसी भी ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो कुछ है, अच्छा वीडियो दिखाना, मतलब पीपल हैव स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि इफ़ यू आर अलाइव देन यू वुड बी ऑनलाइन। और You know? ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस जो आजकल स्टार्ट हो गए, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत स्टार्ट हो गए। अभी आजकल मैं अपने टाइम की बात, अपनी उसकी एरिया की बात करता हूँ, जहाँ तक मेरा दिमाग जाता है वहाँ तक की बात करता हूँ। जैसे कि अभी ऑनलाइन बिजनेस बहुत स्टार्ट हो गए, जैसे कि कपड़ों के बिजनेस स्टार्ट हो गए, थ्रिफ्ट स्टोर, इंस्टाग्राम पे थ्रिफ्ट स्टोर है, पुराने कपड़े आपको पसंद आ रहे खरीद लो, ऑनलाइन पे करो, वो आपके घर पे भेज देंगे। तो बिजनेस तो हर जगह चल रहा है। जैसे कि बिजनेस में कहीं भी अगर आप जा रहे हो कि यार मेरा ना ऐसा ऐसा करके बिजनेस है, मेरा मतलब XYZ का बिजनेस है, प्रोडक्ट बिजनेस है, तो लेकिन प्रोडक्ट दिखाना, तो आप प्रोडक्ट एक एक लेके घूमेंगे तो नहीं यार ये रहा एक, ये मेरा हल्दी है, ये मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा जीरा है, मेरा ये है, तो ऐसा थोड़ा दिखाओगे। सिंपल है, फ़ोन निकालो, अपनी वेबसाइट खोलो, अपना इंस्टाग्राम खोलो, अपना जो भी है फेसबुक खोलो, जहाँ पे भी आप अपना कंटेंट डालते हो, तो एट द एंड क्या आया, आप कंटेंट ही दिखा रहे हो, बिजनेस में कंटेंट दिखा रहे हो, एजुकेशन में कंटेंट दिखा रहे हो। अगर आप कहीं पे मिल रहे हो दोस्त वोस्त, तब भी आप किसी कंटेंट के बारे में, यार तूने बोली सीरीज देखी क्या, दैट्स ट्रू, ओ माय गॉड, या दैट्स ट्रू। द ऑनलाइन कितना ज़्यादा हो गया हमारे जीवन में, राइट। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट काइंड ऑफ वीडियो विच यू मेक, लाइक द वीडियोस दैट यू मेक, उसमें सबसे फेवरेट कौन सी है तुम्हारी? रील्स आई लव रील्स। I love reels too. Reels is my type of thing. Reels, I love reels too. मैं मेरी guilty of it, but I think because एक तो उसमें ना आप 1 मिनट में पूरी स्टोरी बता सकते हो, और मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे गाने फट 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 फट, हाँ, और गाने ना एकदम कुछ ऐड कर देते हैं, लाइक यू नो दे ऐड ऑल दैट जैज टू इट, जैज, और they remix that music. हाँ, they just put a 15-second audio and then boom, hit. I know. Sometimes when you send me the reels, I'm like, oh my god, अभी this is amazing. कि ये गाना कितना अच्छा लगा है और ये सब, तो I think reels is really a very good. For this time, yes, reels is अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, so अभी तो तुम वेटरन हो गए अपनी फील्ड में, I think. तो इससे बट जो भी कोई, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं ना जो वीडियो कंटेंट में जाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इज देयर अ पीस ऑफ एडवाइस, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल उन लोगों को जो सोच रहे हैं वीडियो एडिटिंग में आने के लिए, कि वो कैसे सीख सकते हैं और क्या करना चाहिए उनको? फर्स्ट कि तुम्हें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। वीडियो एडिटिंग, अगर आप वीडियो एडिटिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, मुझे महंगा लैपटॉप चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक लैपटॉप, इतना ज़्यादा बेसिक नहीं कि आप मुझे बाद में बोलो कि उसने तो बोला था बेसिक में। एक जो बेसिक नीड होती है वीडियो एडिटिंग के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मत शुरू करना, कॉन्फ़िगरेशन शुरू नहीं करा, जो बेसिक नीड होती है लैपटॉप की, वो लैपटॉप ले सकते हो। और आप ये नहीं कि क्लासेस ले रहे हो, सॉफ्टवेयर चल जाए, जिसमें सॉफ्टवेयर चल जाए, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर चल जाए। आप यूट्यूब पे हज़ारों ट्यूटोरियल्स हैं, आपको क्या सीखना है, जिसमें इंटरेस्ट है आप लिखो XYZ, मुझे ये चाहिए, मुझे रील्स बनानी है, मुझे फास्ट रील्स बनानी है, आप यूट्यूब पे डालो, वो अपने आप सिखाने के लिए, वहाँ पे सिखाने के लिए तैयार लोग बैठे हुए हैं। ओके, सिंपल है, यूट्यूब पे डालो, सीखो और हैव पेशेंस। और क्लाइंट्स मिल ही जाएंगे, मतलब अपना पोर्टफोलियो बनाते रहो, अपना पोर्टफोलियो काइंड ऑफ की। इंस्टाग्राम तो यूज करते होगे आज के टाइम पे, कौन नहीं करता? अगर आप इंस्टाग्राम करते हो, अगर नहीं करते तो मतलब करो, करना शुरू कर दो। अगर नहीं करते आप सोशल मीडिया का थोड़ा सा सीरियस लो। अगर आपको सही में बिजनेस करना है, काम करना है, तो इसको करो। इंस्टाग्राम पे आप डेली वीडियोस डालो, डेली नहीं 2-3 बार डालो, बट अपना काम डालो, एक अपना अच्छा काम डालो, ऐसे लोग वहाँ पे कनेक्ट करते हैं आपको। इट्स अ सीरियस प्लेस, इफ यू वांट टू टेक इट सीरियस, और अदरवाइज तुम एंटरटेनिंग के लिए ले सकते हो। हाँ, एंटरटेनिंग के लिए ले सकते हो, जो कि हम अपना टाइम काफ़ी इसमें लगाते हैं, हम गिल्टी हैं, बट थैंक यू अभी, इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू। कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था ना ये? दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, इट वाज नाइस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। ओके, अब वीडियो एडिटिंग करते हैं। ओके गाइस, पैक अप।